और अब एक दूसरी राजनीति के दर्शन करवाता हूं। हालांकि इसका भी एक सिरा बिहार से जुड़ा है, लेकिन फिलहाल इसकी जमीन दिल्ली में है। और इस राजनीति के दो पहलू हैं। पहला हिस्सा है वो रेल यात्री जो जगह जगह रेलवे स्टेशन में खड़े हैं, जी हां, छठ पर्व के मौके पर अपने घर पहुंचने के लिए। और दूसरा पहलू वो लोग हैं जो बिहार तो नहीं जा रहे, लेकिन दिल्ली में रहकर छठ पूजा करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें निर्मल जल की जरूरत होती है। अब तक क्या होता था कि रेलवे स्टेशन पर भीषण भीड़ होती थी और छठ पूजा के लिए निर्मल जल नहीं मिलता था। दिल्ली की यमुना पूजा के लायक थी ही नहीं, तो क्या आज भी यही स्थिति है? एनडीटीवी इंडिया की टीम ने एक बड़ी पड़ताल की है, आपके साथ बारी बारी से शेयर करेंगे। सबसे पहले यमुना का रियलिटी टेस्ट कर लेते हैं, देखिए। यमुना के किनारे दिल्ली जल बोर्ड का कैंप ऑफिस खुल गया है। यहां पर पानी को टेस्ट करने की लैब भी लगा दी गई है। तरह तरह की मशीनें लगी हुई हैं। जांच इस बात की हो रही है कि दिल्ली की यमुना छठ पूजा के लायक है, दिल्ली की यमुना का पानी आचमन के लायक है, दिल्ली की यमुना स्नान के लायक है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी टीम दिल्ली में दो जगह पहुंची। दिल्ली के कालिंदी कुंज में श्रेया और दिल्ली के मदनपुर खादर के पास अनुष्का। जहाँ पे खड़े हैं कालिंदी कुंज घाट में, इधर मेरे लिए पर्सनली आई कैन स्मेल द पंजेंट स्मेल। एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्मेल है और थोड़ा इरिटेशन भी हो रहा है आंखों में, एक बर्निंग सेंसेशन है। यमुना में किस तरीके से जो झाग है वो अभी भी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। हालांकि हम देख रहे हैं डीजेबी के जितने भी ऑफिशियल्स है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार सफाई को लेकर के जो सरकार है उसने भी कमर कसी है। लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और यमुना की सफाई जो है वो नहीं की जा रही, सिर्फ झाग हटाने की कोशिश की जा रही है। अब दो बातें सामने आती हैं। पहली ये कि पानी पहले की अपेक्षा साफ दिख रहा है। दिल्ली जल बोर्ड रात दिन मेहनत कर रहा है, लेकिन सवाल अभी भी वही था कि क्या यमुना छठ के लिए तैयार है? अपनी रिपोर्ट तैयार करने के क्रम में जब हमारी टीम दिल्ली में जगह जगह घूम रही थी तो हमें मुनक नहर के पास दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अपने पूरे लाव लश्कर के साथ मिली। लगभग 1000 जगह दिल्ली के अंदर अभी तक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और भी लोग अप्लाई करेंगे, उसको भी हम करेंगे। और 17 पॉइंट हमने यमुना जी पे बनाए हैं, जो कई किलोमीटर के भी पॉइंट है। वो 17 के 17 बिल्कुल मॉडल, खूबसूरत और बिल्कुल दिव्य छवि देने वाले छठ की तैयारी के पॉइंट हमने तैयार किए हैं। और उसके साथ में बाकी भी जो 1000 से अधिक पॉइंट जो अंदर शहर के अंदर छठ मनाई जाएगी, उनके लिए भी हमारी मशीनरी पूरी तरीके से लगी है। दिल्ली सरकार काम कर रही है। आज से पूरी दिल्ली में जितनी भी जगह दिल्ली में छठ मनाई जा रही है, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री, पार्षद, सांसद, सब लोग इन छठ घाटों पे तैयारियों का जायजा एवं स्वच्छता अभियान, ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है जो 26 तारीख तक चलेगी। दिल्ली सरकार का दावा दिव्यता, भव्यता, पुष्प वर्षा, चाय पानी की व्यवस्था मॉडल घाट के स्तर पर है, लेकिन हमें तो जवाब ये चाहिए कि यमुना का पानी छठ में नहाने, आचमन करने लायक है या नहीं। दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा हमारी टीम को मिले, वो भी छठ तैयारियों का जायजा लेने आए थे। यमुना पे छठ पूजा कराने की मांग करते हुए बहुत से दिल्ली के लोगों के ऊपर केजरीवाल सरकार ने मुकदमे दर्ज कराए थे और उनको जेल में डालने की साजिश रची थी। जो लोग ये चाहते थे कि छठ की पूजा यमुना तट पर हो, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराने का पाप केजरीवाल ने किया था। आज मुख्यमंत्री महोदया ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि ऐसे सभी मुकदमे जो छठ व्रतधारियों पर, छठ पूजा करने वालों पर किए गए थे, वो सभी मुकदमे दिल्ली सरकार विड्रॉ करेगी। यमुना के किनारे छठ पूजा होगी, वो भव्य होगी और पूरी सरकार उसमें एक पैर के बल खड़ी है। सारे सांसद, विधायक, पार्षद सब लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने चुनाव में जो वायदा किया था वो पूरा होगा? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कई वर्षों तक यमुना के तट पर पूजा नहीं होने दी और कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहे, कभी कोर्ट के आदेश का बहाना करते रहे। लेकिन जब पूरी जानकारी सामने आई है
अनैतिक रूप से हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को यमुना के तट पर रोकने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया था। और हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता ने आते ही सबसे पहला काम जो किया कि इस बार यमुना के तटों पर हम पूजा अर्चना कर पाएंगे। यमुना के किनारे छठ पूजा होगी, दिव्य भव्य ऐतिहासिक होगी, लेकिन सवाल वही बाकी है कि यमुना का पानी शुद्ध होगा या नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले दिल्ली में यमुना के किनारे झाग पर केमिकल का छिड़काव हो रहा था और अभी भी यमुना के पानी में झाग के टुकड़े दिख रहे हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा भी बनाया है। उनका कहना है कि उनके समय में जब यमुना का झाग मिटाने के लिए केमिकल छिड़का जाता था तो बीजेपी उसका विरोध करती थी। यमुना पे इन्होंने एक केमिकल डिफॉर्मिंग एजेंट का स्प्रे कराया। स्प्रे कराने के बाद इन्होंने मीडिया को बुला के कहा, देखिए हमने यमुना को साफ कर दिया। और हमने तब भी आप सबको कहा था कि यमुना को नहीं साफ किया इन्होंने सिर्फ झाग को साफ किया है। और ये वही झाग को साफ करने का केमिकल है जो हम इस्तेमाल करते थे, तो ये कहते थे यमुना में जहर मिलाया जा रहा है। आरोपों के जवाब की तलाश में घूम रही हमारी टीम को यमुना के किनारे बैठी दिल्ली जल बोर्ड की टीम मिली और उसने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया कि यमुना के पानी में झाग मिटाने वाले डिफॉर्मर का छिड़काव सही है या गलत, यमुना का पानी ठीक है या खराब, नहाने और पीने लायक है या नहीं। Before and after adding deformer, the quality remains. डिफॉर्मर से पहले और बाद में गुणवत्ता समान रहती है और डिफॉर्मर पानी की गुणवत्ता पर किसी भी प्रभाव को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं है और वह गुणवत्ता जो हमें कालिंदी कुंज घाट में मिल रही है, यह छठ पूजा के दौरान स्नान करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी है। Kalandi Kuch Ghat, it's very good for the person who will take bath during Chhat Puja celebrations. Deformer, it is also, you can also find the amount, a certain percentage in the skin creams. So it make a thin film and it doesn't change any parameter. If you see the parameters of the dissolved oxygen and other parameters before and after, there is no change. Almost similar value similar. So this indicates there is no impact on the water quality and water chemistry after using the deformer at this concentration. We are checking pH and electrical conductivity in the sample after addition of deformer. And before addition, the pH was 7.52. And after addition it's 7.57, and the electrical conductivity, which was before adding deformer 1007 microsiemens per centimeter, it's 1004 microsiemens per centimeter. There's no drastic. Permissible limit of the pH is 6.5 to 8.5, and at the 7 water is absolutely neutral. So the pH level is very good at the साइट। यहाँ नहाता है और इसका क्वांटिटी बहुत कम होती है और कांटेक्ट पीरियड कम है, तो इसलिए कोई स्किन के ऊपर असर नहीं करता है। वही दिल्ली जल बोर्ड, वही अधिकारी, तो फिर अचानक ऐसी कौन सी चाबी घूम गई कि परिणाम सामने आने लगे। It is extreme enforcement of the directives of the senior executive officer Mr. Kausalraj Sharma, who brought from UP cadre to Delhi, particularly for the Yamuna action cleaning processes. So he is implementing from the day one and working hard on this issue and guiding us for carrying good work, and he is getting the report on regular basis and daily basis and monetizing, having self-monitoring system, develop the self-monitoring system over there. अब घाट में खड़े बीजेपी के एक्सपर्ट आचमन करके सबूत दे रहे हैं कि हमारी सरकार ने यमुना को छठ पूजा के लायक बना दिया है। And this is the report of DPCC for August and September, and in this premises there is a online monitoring. Right. For last 11 years the dissolved oxygen at Kalandi was 0. And today you are standing here, dissolved oxygen 4.5 to 5.5. The pH is 7.5. Just now I did Achman 7 times. That shows the quality is improved. I'm not saying it has been totally cleaned, but for Chhat Puja we have made the Yamuna, not only the God has helped us in this, for doing the Chhat Puja in the Yamuna Ghat. लेकिन मौके पर मौजूद कुछ प्राइवेट एक्सपर्ट इन दावों से अलग बात करते हुए भी मिले। काफ़ी डाइल्यूशन है नदी के अंदर। उसके पीछे कारण ये है कि बारिश अक्टूबर तक में बड़ी हैवी रेन आई थी, जबकि आम सालों में सितंबर के अंदर बारिश बहुत कम हो जाती है, और इस बार सितंबर में और अक्टूबर में है, तो नदी के अंदर फ्रेश पानी काफ़ी अवेलेबल है।
जो पीछे से आ रहा है, जिसके कारण डालूशन हो रहा है और इसलिए आपको फ्रॉथ कम दिख रही है। लेकिन फ्रॉथ का होना ये बताता है कि इसके अंदर सीवेज है, जो हमारे घरों का मलमूत्र के साथ मिलकर हमारा सोप, डिटर्जेंट और इन सब का रेजिड्यूज हैं, वे सारे इसके अंदर हैं, इसीलिए ये आपको फ्रॉथ दिख रही है। तो ये चिंता की बात है। और अभी थोड़ा बहुत हम खुश हो लें कि पानी पहले से थोड़ा साफ है, तो ये नेचर का कमाल है जो इस बार थोड़ा अपवाद के रूप में बारिश का। देखिए, डिफॉर्मर अपने आप में केमिकल है जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है। इसका इस्तेमाल करना पानी को फर्दर पॉइजनिंग, उसके अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ाना है। लेकिन पानी पहले ही काफ़ी टॉक्सिक है, उसके अंदर और बढ़ा दो हार्डली कोई फ़र्क पड़ता है। तो ये एक तरह के प्रॉब्लम को मास्क कर रहे हैं डिफॉर्मर यूज़ करके, कि जो समस्या है कि सीवेज है पानी के अंदर जिसके झाग बनते हैं, तो उसको छिपाने की कोशिश है डिफॉर्मर का इस्तेमाल करना है। इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो इसका कोई नदी के लिए कोई महत्व नहीं है। बीमारी को छिपाना कोई महत्वता नहीं है। बीमारी दिखेगी तो बीमारी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नैरेटिव को किल करने की कोशिश है कि एक तरह नैरेटिव बिल्ड होता है, यमुना गंदी है तो इसको साफ करो, तो उसको किल करने की कोशिश है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसकी जड़ पर काम करना चाहिए। जो सीवेज जो निकलता है शहर से उसको ना डालें तो बिल्कुल ट्रीटेड डालें। ये विल पावर होनी चाहिए सरकार में, जो कि दिख नहीं रही है। हमारी टीम को कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्हें यमुना को छठ में इस्तेमाल करना है। उनकी राय भी पहले से बेहतर है। संगम विहार में रहते हैं। टुन्नी देवी। इस बार पानी कैसा लग रहा है? आप पानी में बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ आप पूजा कर रहे हो। आप पिछले साल इधर आए थे? पिछले साल से बढ़िया है आज पानी। और इस बार सही है पानी। नहीं, अगर आपको हम बोले कि पिछले बार से इस बार बेहतर है कि और बुरा है कि क्या है? सही है, पिछले बार से सही है। कैसा था लास्ट बार? ये बबल से थे पहले, अभी बहुत साफ है। अभी बहुत साफ है। लास्ट ईयर कैसा था? बबल फेना बहुत। हाँ, और यहाँ तो वैसे हाँ काली थी एकदम। अभी तो थोड़ा दिख भी रहा है ये।